हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताऊंगी, मैं जो बुक रिकमेंडेशन कर रही हूँ तो आज ही है उसका फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले तो मैंने दो चार जो आपको पहली बुक्स बताई हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बुक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है हमारे लिए, वो तो मैंने आपको बताई नहीं। तो ये है भगवत गीता। ये इंग्लिश वर्जन है इसका, ये हिंदी है। तो एक्चुअली मेरे को ना पहले मैंने हिंदी लिया था, तो ये मैंने हिंदी पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये बुक मैंने पूरी पढ़ी है। इट्स नॉट बुक, इट्स आर मतलब क्या बोलते हैं इसको, बहुत अच्छी है ये। इट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ। अगर मैं बोलूँ तो किसी भी इंसान को मैं बोलती हूँ, किसी भी इंसान को अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, एक बार ये बुक पढ़ ले। मैं नहीं बोल रही कि मतलब ऑब्वियसली ये एक हिंदू टेक्स्ट है और हमारी होली बुक है, सबकी अलग अलग होती है। कुरान है, श्रीमद् भगवत गीता है, हॉली बाइबल है, फिर उसके बाद हमारी गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो जिसको जो अपने लिए अच्छा लगे, लेकिन होली बुक्स पढ़नी चाहिए। और मेरे को ये बुक बहुत अच्छी लगी, मेरे को ये बहुत अच्छी लगी। मतलब इससे मेरे बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से डाउट अपने पे जो है वो दूर हुए। मतलब मैं बहुत ही, जैसे जो मेरे को फॉलो, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनको ये पता होगा कि मैं कितनी बार मैं अपने उसमें यूपीएससी में और बहुत सी चीज़ों में फ़ेल हुई हूँ। बहुत ऐसे बुरी कंडीशंस हुई हैं। तो जब मेरे को बहुत ऐसे में वो हो जाती हूँ ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो मैं ये बुक खोल लेती हूँ। कुछ भी खोलो, आप कहीं से भी पढ़ो ना, आपको ऐसे लगता है भगवान जी आपके लिए ही बोल रहे हैं। तो मेरे को ना एक्चुअली क्या बात है, मेरे को ये जो श्लोक्स वगैरह लिखे हुए हैं ना संस्कृत में, ये मेरे को इतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। पहले मैं सोच रही थी कि मैं ये पूरी भगवत गीता यूट्यूब पे पढ़ाऊँगी, साथ में खुद पढ़ूँगी, रीड आउट करूँगी। लेकिन बात ये है कि मेरे को ना ये पढ़ना नहीं आता है। सीरियसली मैं बोलूँ तो मुझे ना ये हिंदी में बिल्कुल, मैं खुद पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं किसी को पढ़ाऊँगी अगर कोई वर्ड इधर उधर हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया, या फिर मैंने कुछ सही से नहीं बोला, तो फिर ये गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं वो नहीं करी। बट ये बुक बहुत अच्छी है। आप कोई भी पेज पलटोगे ना, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है ना, आपको लगेगा आपके लिए लिखा हुआ है। मतलब बहुत ही अच्छी है। और सबको पढ़नी चाहिए। अगर आप हिंदुज़म को फॉलो करते हो आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप नहीं भी करते हो, एक बुक है, मतलब ये एक हॉली बुक है आपको सही डायरेक्शन देने के लिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप अपने धर्म को छोड़ो या कुछ करो। ये सिर्फ ये है कि आपको किस तरह जीवन जीना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आप किसी भी मतलब धर्म से हो या किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो या फॉलो नहीं भी करते हो, तो ये बुक्स पढ़ना बहुत मतलब बुक्स वैसे भी पढ़ना बहुत अच्छा होता है। ये है चाहे गुरु ग्रंथ साहिब जी की कोई वाणी या कुछ है, बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको किसी को भी मतलब कभी भी लाइफ में डाउट आए ना, मैं कहूँगी खासकर स्टूडेंट्स को, अगर आप एक स्टूडेंट हो, कुछ पढ़ रहे हो या कुछ अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो ना, तो एक बार प्लीज़ ये बुक रीड आउट करें। ये भगवत गीता, मतलब ये हमारा होली बाइबल ही बोलो आप इसको, होली बुक है हमारी। आप इसको प्लीज़ रीड आउट करें, ये बहुत अच्छी है आपके लिए। जय श्री कृष्ण। तो ये आ गया इसका इंग्लिश में वर्जन। ये मैंने क्यों ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे ना क्या लगा था कि मैं इसको हिंदी में मतलब मुझे ये समझ नहीं जब आ नहीं रहे थे ना, तो मैंने ये ऑर्डर किया कि शायद मुझे इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा वो लगे। लेकिन हाँ, मेरे को जब हिंदी में कोई चीज़ नहीं ना पता चलती, जैसे ये लिखे हुए हैं तो मुझे नहीं पता चलते ना कि मतलब संस्कृत के वर्ड्स मुझे बिल्कुल ऐसे इतनी अच्छी तरह नहीं आते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। ये रीड आउट करना मुझे आसान लगता है एज़ कम्पेयर टू ये। तो क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, मैंने 10th के बाद तो हिंदी देखी भी नहीं और कभी रीड आउट भी नहीं करी। न्यूज़पेपर पढ़े या कुछ भी पढ़ा, सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ा है। तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आई कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश दैट मच, बट आई कैन रीड इट आउट वेरी वेल एंड आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल इंग्लिश। ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश आई विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बट नाउ द सिचुएशन इज़ लाइक दैट। पहले मैं बहुत अच्छी तरह बोल लेती थी, जैसे अब मैं ना अटक गई, आपको समझाने में ना इंग्लिश में मैं अटक गई। पहले मैं बहुत अच्छी तरह बोल रही थी, जब मैंने यूपीएससी स्टार्ट करी, कट ऑफ कर दिया, सबसे बात करना ही बंद कर दी सबसे इंग्लिश में, तो तब से मेरी इंग्लिश जो है मुझे बोलने में बहुत ऐसे होता है कि मतलब पता होता है मैं सही बोल रही हूँ, फिर भी मैं अटक जाती हूँ। तो इसलिए बट ये बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर किसी को हिंदी नहीं समझ आती है, वो इंग्लिश में इसको मंगवा सकते हो आप। मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी ये,
बहुत टाइम हो गया ऑनलाइन मंगवाए हुए, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ रही, मैं पढ़ती हिंदी वर्जन से ही हूँ, हिंदी वाले से ही पढ़ती हूँ। बट ये है कि कभी कभी मुझे ये जब अब लगता है ना कि हाँ ये मैंने सही नहीं बोला, मैंने गलत बोला है, तो फिर मैं ये बुक खोल के इसको हिंदी में पढ़ लेती, इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ कि मैंने क्या वो किया है। और मुझे अभी पूरे याद नहीं है, मैंने एक ही बार पढ़ी है, मुझे पूरे याद नहीं है, बट इसको मैं बार बार पढ़ना चाहती हूँ। या अगर आपको लाइफ में ना कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप इसको खोल के पढ़ो, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मेरी अपनी लाइफ की स्टोरी है। मैं ना बहुत ऐसे हो रहती थी, अगर आप बोलो डिप्रेशन तो नहीं मैं बोल सकती, बट मैं बहुत ही ऐसे हो गई थी कि किसी से बात नहीं करनी और अपने में ही सोए रहना, कुछ नहीं वो। लेकिन फिर जब मैंने ये पढ़ा ना, इन बुक्स को रीड आउट किया ना, तो मुझे फिर फील हुआ कि नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बस आप जिस जिस जो भगवान में विश्वास करता है, जो चाहे, देखो भगवान की बात ही नहीं है, एक सुपर पावर तो है ना हमारे, जो हमें चला रही है, ठीक है। सब कुछ इतना प्रिसाइज है, यूनिवर्स इतना प्रिसाइज है, कुछ तो है ना जिसने ये सब बनाया है, सब देयर इज़ अ क्रिएटर, ठीक है। आप उसको अब अल्लाह समझें, आप उसको भगवान जी समझें, आप उसको कुछ भी समझें, मतलब तो कुछ तो है ना, तो वही चीज़ आपको चलाती है। और ये ऐसे लगता है कि उसी ने आपके लिए लिखा हुआ है। इट इज़ अ डायरेक्शन, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। तो अगर आपको किसी को भी कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, एक बार मेरे मेरे कहने पे एक बार एक बुक ऑर्डर करके इसको पढ़ें, भगवद गीता को पढ़ें। मतलब मैंने तो यही पढ़ी है, तो मैं यही बोल सकती हूँ, ज़रूर पढ़ें। मैं नहीं बोल रही कि आप मतलब इसको अब आप यू आर हिंदू तो ही आप पढ़ें, नहीं, आप कोई भी इसको पढ़ सकता है। और आप ज़रूरी नहीं कि आपको अपना, मतलब आप बोलें कि मैंने अपना धर्म छोड़ रहा हूँ, नहीं, ये सिर्फ एक बुक पढ़ने के लिए, अपने अपने लिए पढ़ने के लिए, ये कोई वो नहीं है कि आप इसको फॉलो ही, मतलब आप इसको आप अपना मतलब रिलीजन चेंज करें। और कोई कोई हिंदू नहीं है तो मैं तब भी बोलूँगी उस इंसान को एक बार रीड आउट करने के लिए, सिर्फ ऐसे ऐसे बुक रीड आउट करें, बहुत अच्छी ये बुक है। नहीं करनी तो मत करो, अपने अपने ही पढ़ो, लेकिन जो अपने ग्रंथ होते हैं, अपनी जो हॉली बुक्स होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। वो हमें पढ़नी चाहिए और हमें खुद पढ़नी चाहिए। हमें किसी को भी, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं बोलूँ कि मुझे भगवद गीता समझ नहीं आ रही, तो मैं किसी और से समझूँ नहीं। वो अपने मन की समझाएगा आपको, जो वो आपको समझाना चाहता है। इसलिए चाहे आप कुरान पढ़ रहे हैं, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब, अब मुझे नहीं पता आप पढ़ सकते हैं कि नहीं, मैंने कभी उसको वो नहीं किया। या आप गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ रहे हैं, या आप ये भगवद गीता पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको खुद पढ़नी है, आपको खुद उसको इंटरप्रेट करना है, आपको किसी के कहने पे नहीं चलना। क्योंकि आजकल जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मतलब आपको सही मतलब नहीं समझाते हैं। जैसे अब हमें नहीं पता सच क्या है, बट जैसे हम लोग जब भी हम लोग क्या, सब लोग क्या बोलते हैं, जब भी कुछ ऐसा होता है तो बोलते हैं कि मतलब जब कोई अटैक होता है या कुछ होता है जिसमें किसी मुस्लिम का नाम आता है, तो सब लोग क्या बोलते हैं कि बुक है ऐसी। बुक नहीं होती ऐसी, बुक कोई भी ऐसी नहीं होती। सिर्फ बात ये है कि उनको इंटरप्रेट किस तरह कराया जाता है। पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो खुद अपने मतलब किसी से सीखते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी किसी के पास जाते हैं सीखने, और उनको नहीं समझ आता इसका सही मतलब क्या है। तो मैं बोलूँगी लर्न करें, पढ़ें, समझें, खुद समझें। किसी और से पूछने से अच्छा है कि आप खुद समझें कि भगवान जी आपको क्या बोल रहे हैं उसमें, या फिर आपको क्या बोला गया उसमें, वो सबसे बेटर होता है। तो हाँ, सो मेरी आज की रिकमेंडेशन है ये, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है और जिसने मेरी लाइफ बदली है। सो प्लीज़ इसको पढ़ें। बाकी गॉड इज़ एवरीवेयर, सब वो आपकी रक्षा करेंगे प्रभु। सो थैंक यू सो मच, यहाँ तक अगर आपने देखा सुना है मेरे को, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे को पता है मैं बीच में अभी कुछ वीडियोस नहीं बना रही हूँ, तो वो एक्चुअली इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मेरी गाल ब्लैडर की सर्जरी हुई है, तो मेरे को ना ज़्यादा देर मैं वो नहीं कर सकती, बैठ नहीं सकती। आज भी मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे याद है, तो मैंने बना ली। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।